पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद मां, बहन, बेटी और बीवी के रूप में खातून के किरदार को उजागर करना है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में खवातीन ने बेल बजाकर कारोबार का आगाज किया। इस्लामाबाद में कुछ देर बाद मार्च करेंगी। गूगल ने अपना डूडल भी खवातीन के नाम कर दिया। कोरोना के खिलाफ खवातीन सफ़े अव्वल है। मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सरअंजाम देकर खुद को मनवाया। आर्मी चीफ का पैगाम, अफवाज पाकिस्तान में खवातीन भरपूर किरदार अदा कर रही है। इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर जिंदा मिसाल। पाकिस्तानी खवातीन दुनिया भर में अमन मिशन के लिए पेश पेश। खवातीन के आलमी दिन पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन से वाबस्ता पाकिस्तानी खवातीन की खिदमत के मोतरफ एलिस वेल्स ने पाकिस्तानी खवातीन का किरदार मुतासिर कुन करार दे दिया। मिशाल मलिक का कश्मीरी खवातीन को ना भूलने का पैगाम, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। फिजाओं में उड़ते हुए पहले दिल धड़का, बाद में हवाओं से दोस्ती हो गई। पेशावर की बेनजीर ऐवान का बादलों के संग चलने का ख्वाब हकीकत बन गया। बाहिम्मत खातून ने खैबर पख्तूनख्वा की पहली पैराग्लाइडर बनने का एजाज हासिल कर लिया। लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए पीडीएम की कयादत मौलाना फजलुर रहमान की कयादत में आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेगी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का भी वर्चुअल शिरकत का इम्कान। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी मुतवक्के। वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और लॉन्ग मार्च की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। both in terms of number of popular votes and number of seats. So हमारा तो क्लेम बनता भी है, लेकिन हम फिर भी वहां अखाड़ पछाड़ करने नहीं जा रहे, कोई इन हाउस चेंज करने नहीं जा रहे। नून लीग का वजीर आला पंजाब उस्मान मुजदार को हटाने की कोशिशों का हिस्सा बनने से इनकार। पंजाब में कोई उखाड़ पछाड़ नहीं चाहते। मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में बातचीत। वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख के 15 लाख रुपए तनख्वाह और मराहत के मुतालबे पर गौर किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान मुजदार के बगैर प्रोटोकॉल जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के तूफानी दौरे। गफलत बरतने पर सीपीओ और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को ओहदों से हटा दिया। कौंसा अस्पताल में मरीजों से इलाज और मुआवजे की सहूलियात दरियाफ्त की। शिकायत पर एमएस को मुअत्तल कर दिया। गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। आमदन से जायद असासाजात केस में जमानत के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। 10 मार्च को नैब तलबी का नोटिस चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब 4 दहशतगर्द कमांडर मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द बैतुल्ला महसूद के करीबी साथी थे। बलोचिस्तान में मस्तूम के इलाके स्पलंजी में सीटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। ठिकाने से असलहा और बारूद बरामद। मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 22 अफराद की जान ले ली। 1592 नए केसेस रिपोर्ट। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन 10 मार्च से शुरू होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर आज तफसीलात जारी करेगा। पीएसएल के बाद कोरोना का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स पर वार। अमले का एक रुकन कोरोना का शिकार। पीसीबी ने हंगामी बुनियादों पर कजाफी स्टेडियम में हेडक्वार्टर को बंद कर दिया। मुलाजिमीन को घरों से काम करने की हिदायत।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान स्कूलों में ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का मामला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को भेजने का हुक्म दे दिया। एनसीओसी को आज ही दरख्वास्त देकर मामले का हल तलाश करने की हिदायत। सिंध हाईकोर्ट लापता बच्चों की अदम बाजियाबी पर पुलिस हुकाम पर बरहम, कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कई बरसों से लापता 14 बच्चों की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया। 36 बच्चे लापता थे, ज्यादातर बाजियाब कर लिए गए। एडिशनल आईजी सीआईए की अदालत में रिपोर्ट। लाहौर में कचरे के ढेर लगने के बाद इंतजामिया जाग उठी। सेक्रेटरी बल्दियात का सुबह सवेरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के इकदामात और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। कचरा उठाने के लिए बड़ी गाड़ियां और 14,000 वर्कर्स मुतहर्रिक हो गए। आज तक नहीं देखी सर, ये इमरान खान के दौर में इतनी महंगी मुर्गी हम लोग खा रहे हैं। ये देखो आपके सामने इतना सा गोश्त लेके जा रहे हैं। पहले माशाल्लाह भर के लेके जाते थे कि 1 किलो गोश्त सस्ता था, अब इतना महंगा हो गया, बस क्या करें। कराची में मुर्गी की कीमत को पर लग गए। रातों रात 160 रुपए महंगी हो गई। फी किलो गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह 500 रुपए तक पहुंच गया। पेशावर में कीमत 450 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सर तारीख में पहली बार 500 तक चली गई मुर्गी। नहीं, आपके पास शायद वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूध भी 130 पे चला गया। बताएं तो नहीं, देखे ना, मैं जिस तरह आपको कहा, दिहाड़ी वाला बंदा कैसे। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि दूध जिस तरह अगर चंद लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं कि 130 तक चला गया, तो ऐसी बात नहीं। मुर्गी और दूध की कीमतों में इजाफे से कमिश्नर कराची लाइल्म निकले। सब ठीक है का नारा, कीमतें काबू में होने का दावा। कुछ मुनाफाखोरों पर कीमतें बढ़ाने का इल्जाम। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, फूल पौधे निखर उठे, मौसम खुशगवार हो गया। मरी में बारिश और यालाबारी के बाद मौसम सर्द हो गया।